पिछला सवा साल 1.5 साल गुजरा, ये बड़ा ही ज़बरदस्त गुजरा कि बहुत बुरे हालात से हम बहुत बेहतर हालात की जानिब आए। लेकिन अब ये जो एक ओवर कॉशियस अप्रोच इस वक्त सामने आई, उसका लोकल इन्वेस्टर्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या उनकी एक तरह से डिस्करेजमेंट होगी? उनकी तो डिमांड 5-6% कमी की थी, वो फिस्कल स्पेस भी इस तरह का नज़र आ रहा था। लेकिन ये ड्यू रिलीफ जो अभी उसमें थोड़ी ताख़ीर कर दी गई है अब अगली पॉलिसी तक के लिए, अब एक लोकल इन्वेस्टर इस वक्त क्या सोच रहा होगा? वो तो रिएक्शनरी तौर पर मुस्तरद कर चुका है इस फैसले को। नहीं जी, देखिए, अगर आप 22%, 20%, 18% की बात कर रहे होते तो मैं एग्री करता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर 1% की कमी हो जाता तो बिजनेस कम्युनिटी ज्यादा खुश होती और उसके अच्छे इम्पैक्ट आते। मगर टू बी वेरी फ्रैंक, अभी भी 12% जो है वो इतना ज्यादा नहीं है। अभी मैंने आपको एक मिसाल दी है कि 42% टर्की के अंदर इस वक्त बिजनेसमैन जो है वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं। तो ये हर 4 महीने बाद और 3 महीने बाद इसका रिव्यू होता है। मुझे पूरी उम्मीद है जी कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगली उस रिव्यू के अंदर स्टेट बैंक जो है वो बिजनेस कम्युनिटी की और चैम्बर्स की और फेडरेशन की जो डिमांड है उसको वो करेगा और 1% तक मुझे उम्मीद है कि कमी आएगी। क्योंकि देखिए, अब हमने क्या किया है कि बुरे वक्त से निकल आए हैं और अब हम एक्सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा करें, IT की एक्सपोर्ट में इजाफा करें। और ये जब ही मुमकिन है कि जब ये जो लोग जो हैं इंटरेस्ट रेट हमारा कम हो, ताकि बिजनेस कम्युनिटी बैंकों से, क्योंकि इस वक्त जी लास्ट ईयर तो बहुत ही ज्यादा बुरा हाल था कि सिर्फ जो बारो कर रहे थे बैंकों से वो सिर्फ हुकूमत कर रही थी। मगर अब ये है कि स्टॉक के अंदर भी पैसा लग रहा है, दूसरी चीजों में भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, रियल एस्टेट भी बेहतर हुई है। जो रियल एस्टेट बिल्कुल मतलब डिप्रिशिएट की है वो आप देख रहे हैं कि उसमें कमी आ रही है। तो देखिए, सिनेरियो पूरे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इस वक्त पूरी दुनिया में है। आप यकीन करें कि इंग्लैंड में ये हालत है इस वक्त कि लोग सड़कों पे सो रहे हैं। मैं यूके की बात कर रहा हूँ। उनकी कानों की ये यूक्रेन वॉर हो गई है और दूसरी चीजें हैं, इन्होंने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। मतलब बेहतर ये है कि ये दुआ करें कि ऑयल जो है वो इसी प्राइसेस पर रहे, क्योंकि कभी कभार जब ऑयल की इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से प्राइसेस ऊपर की तरफ जाती हैं। जी, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।